बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें, शाद रखें, बाद रखें, विश्व के सच्चाई सुकून वाली ज़िंदगी जानी सुमानी। तो जी लो जी भाई, रजब भट्ट के साथ चलो वकीलों की तो सुलह हो गई है। जो लड़ाइयाँ चल रही थी, अल्लाह पाक आगे वाले जो ज़िंदगी सबकी आसान फरमाए। तो बाकी ये जो हमारे नजूमी माहिर नजूम है, उन्होंने जो नए नए टॉपिक छोड़ दिए हैं, नए नए के अब आने वाला सन 2026 में क्या होने वाला, इनकी अलहदगी होने वाली है मियाँ बीवी की, क्या कुछ इतने नए नए कट्टे खुल रहे हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं जी वो हमारी जो एक है माहिर नजूम लाला रुख शायद उनका नाम बता रहे थे, जिनकी इनके साथ बहस भी हुई थी, जिन्होंने पहले कहा था ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इनकी बहस भी हुई थी, कितने गई हो माई बुढ़ी, ये हो गया वो होगा। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं जी उनका बताया हुआ सच हो गया आगे, जिस तरह वो कह रहे हैं जिस सन 2026 में ये होने वाला। बाकी हम लोग तो इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि बड़ा सख्त गुनाह है जो है इल्म नजूम पे ज़रा भी एतबार करना, क्योंकि हम लोग तो अल्लाह ताला के बंदे हैं। अल्लाह ताला के पास गैब का इल्म है, इसके अलावा किसके पास नहीं है। जो होना है अच्छा बुरा वो हमारे रब के को ही पता है, हमें कोई पता नहीं। और दूसरा ये है कि दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। दुआएं करें, जो अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र आप भी अदा करें, मैं भी करती हूँ कि हम सजदों में गिर के भी अल्लाह का शुक्र अदा करें नहीं कर सकते, जिसने हमें दुआएं मांगने का हक़ दिया, हमें फरमाइशें करने का हक़ दिया। इसके अलावा हम माँ से भी 2 से 4 बार मांगेंगे तो माँ भी जूता उठा के कहेगी चल दफ़ा हो जा, तू रजदा ही नहीं। तो बाकी ये है कि अच्छा बातें हैं। मैंने सुबह फ़ियाद रामे साहिब की भी लाइव छोटी सी सुनी है। उन्होंने भी, लोगों ने कहा कि ये है कि उनका हो गई है सुलह, तो वो भी बड़े खुश हुए हैं कि अच्छी बात है जी। अब जिस तरह 6 को तारीख है तो उन्होंने कहा फिर क्या, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे। तो फिर देखिए ये होती है जो है ना किसी को उकसाना लड़ाइयों के लिए। तो फिर मैं सुबह वीडियो देख रही थी जहाँ मियाँ बिलाल जो है एडवोकेट, उनसे फिर दोबारा इंटरव्यू लिया जा रहा है कि लोग कह रहे हैं आप डर गए हो, ये हो वो हो। तो उन्होंने कहा मैं डरा डरा कोई नहीं है, मुझे भी इतनी कॉलें आ रही हैं कि आप लड़ाई के लिए तैयार हो, जो हम आपके साथ हैं। और कुछ लोग वो है जो कह रहे हैं दफ़ा करें, छोड़ दे, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। तो मैं तो बिल्कुल वही बातें जो रात को हमने लगाई थी कि उनकी माँ की जो बात का मैंने एहतराम किया। और एक और एडवोकेट मुझे पाशा बता रहे थे, जिन्होंने कहा कि उनकी माँ जब रोई है तो मेरा दिल चीर चीर गया। देखे जो माँ होती है वो माँ होती है, चाहे वो किसी की भी माँ हो। तो देखे ये नुकसान ये नहीं था कि वो सिर्फ बिलाल एडवोकेट का था या रजब भट्ट का था, उसमें बड़े लोगों ने आना था, बड़े लोगों ने आना था। कईयों ने उसके फेवर में उठना था और कईयों ने, जिस तरह वो बता रहे हैं जी मुझे इतने लोगों के, हज़ारों लोगों के आ गए हैं कॉल्स आई हैं कि आप लड़ाई के लिए उठे, हम आपके साथ हैं। तो देखे जहाँ हज़ारों में लड़ाइयाँ जाती हैं ना, तो वहाँ सैकड़ों में नुकसान भी होते हैं। कहते हैं ना 2.5 फट लड़ाई है। बाकी मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा है कि अगर ये मुल्क की हालात तो हमारे पहले ख़राब है, जो भी है पता नहीं गरीब लोग कैसे पिसते। ये ज़रूरी नहीं होता जो लड़ने आते हैं वही इसमें पिसते, नहीं। बाज़ का ऐसे होता है जो बेचारे गुजर रहे होते हैं राहगीर, वो हादसों का निशाना बन जाते हैं। तो हो सकता है कोई बेचारा ऐसा ही होता है जिसके पीछे कोई और कमाने वाला भी ना होता और वो अकेला ही होता। तो इसलिए अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, बुरी शोहरत से बचाए, बुरी घड़ियों से बचाए ना। ये भी बात आपने करनी है कि अभी ये रिसेंटली इसकी बर्थडे मनाई गई और जिसमें ईमान और किवान का कहीं भी जिक्र भी नहीं और वो कहीं पर नजर भी नहीं आ रही, बाकी सारी फैमिली है। तो अब फिर बनाइए कब वाले? हाँ जी, आज भी लोग लगा है। अच्छा लग गया, आपने देखा जी, दोस्तों ने, मतलब सारे दोस्त हैं, तो पूरी खानदान भी है, सारे हैं। हाँ तो फिर बताए ना। अब यहाँ इसकी माँ नहीं कर सकती, जिस माँ ने एक बगाना बंदा, बगाना वकील उसको रो धो के दिखा दिया तो दिल चीरे गए सबके के माँ रो रही है। तो यहाँ माँ अपनी बहू और पोते को क्यों नहीं लेके आई? तो कहीं ना कहीं इन लोगों की भी गलतियाँ हैं ना, जहाँ ये फिर डिफेम होते हैं, फिर देखते हैं जहाँ हमें लोग जलील कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, फिर ये ड्रामा करते। हो सकता फिर हो तो दिखा ना रहे हो, बाकी तो इनकी अपनी मर्जी है ना। कहीं ना कहीं अगर होते वो माँ बेटा तो ज़रूर दिखाया जाता। अभी तो देख लें वो बेचारे खुद भी आ गए। और मैंने बताया ना मुझे चैनल का नाम नहीं याद रहता, वो बंदा शुरू से लेके आज तक इन पे वीडियो बना रहा है। और कल काफ़ी उन्होंने लोगों की फिर आगे से ना मस्तियाँ उतारी हैं जो उसको कह रहे थे। और उन्होंने कहा
कि साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ये रिश्ता आगे डगमगाता नज़र आता है, जिसलिए मैं रोला डाल रहा हूँ, मैं इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग भी यही है ना कि जब कि माँ इतना करती है तो फिर अपने पोते को क्यों वो नज़रअंदाज करती है, क्यों अपनी बहू को नज़रअंदाज करती है। अब जब बर्थडे मनाई गई है या इतना कुछ हुआ है जहाँ सारा ज़माना था, तो ख़ास बंदे क्यों नहीं थे, बहू और पोता। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। ये फिर अल्लाह से अगर अब भी नहीं ना डरते तो फिर अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, दोबारा वो बरसते टाइम नहीं लगना। कि फिर अगर आप बहू को जलील कर रहे हो, रुसवा कर रहे हो, सारा ज़माना है और वो नहीं है या उसका बच्चा नहीं है, तो फिर रोना आंसू तो अगर माँ के निकले हैं तो बीवी के आंसू भी उतने ही कीमती होते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में तो हर इंसान जो है ना, ये अल्लाह ताला ने कहीं भी नहीं लिखा जो माँ रोएगी तो मैं उसे 70 माँ से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर बीवी रोती है या बेटी रोती है या कोई और कोई रोता है जिसको आप सता रहे हो, दुश्मनी कर रहे हो, उसको यहाँ पे ले आए हो कि वो नाम लेके आपका बद्दुआ दे, तो फिर मैं उससे 70 माँ से ज़्यादा प्यार नहीं करता। वो रब हमारा बरकतों वाला, हिकमतों वाला, बुजुर्गियों वाला हमारा रब सबसे 70 माह से ज़्यादा प्यार फरमाता है। तो फिर अगर उसके आंसू आ गए अल्लाह ताला की नज़र में और इनका फिर बेड़ा गर्क हुआ तो फिर क्या बनेगा। तो अब भी अगर कहते हैं ना, ये अब भी अगर नहीं ना सुधरते तो फिर ये वही बात है, कुत्ते के दुम को कहते हैं ना 100 साल नड़ी में डाला गया तो हुक्के की नड़ी में तो वो जब निकाला तो वो वैसी की वैसी थी। अगर अब भी इन लोगों के दिल में वो नहीं है ना खौफ खुदा या तरस नहीं है बीवी के लिए या आगे उसके बच्चे के लिए, तो फिर अल्लाह ताला ही हाफिज है इनका। कितनी को हम दुआएं कर सकते हैं और कितनी लोगों की दुआएं रंग लाती है। जब तक अपने दिल की पलीती ख़त्म ना हो, चाहे वो बीवी हो चाहे वो, तो बिल्कुल सही लोग कह रहे हैं कि अगर कुछ लोग तनकीद कर रहे थे उसका इधर सोशल मीडिया पे आना, तो हम जैसे लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक है, वो इधर लोगों को बताएगी तो सही ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, या मेरा इस लड़ाई में या इस जंग में या जो मेरे साथ हो रहा है कितना कसूर है, कितनी मैं गलत हूँ और कितने ये लोग गलत हैं। तो मैं कहती हूँ बिल्कुल लोगों के सामने सारा कुछ खुल के आना चाहिए। और झूठ को अगर हम दबाते रहेंगे तो समझो हम भी उतने गुनहगार हैं। और कहते हैं कि इस तरह का जुल्म सहने वाला जुल्म करने वाले से ज़्यादा गुनहगार है अल्लाह ताला की बारगाह में। अगर आप पे कोई जुल्म कर रहा है तो आपको चाहिए आवाज़ उठाना। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो कोई आपकी हक में बोलेगा ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। अल्लाह ताला रहमतों के दरवाजे खोले आप पे भी, हम पे भी। हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। बाकी जो आगे वाले मामला थे सुलझ रहे हैं, अल्लाह पाक करे सबके जो है मामला सुलझाए भी। 6 तारीख को पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो आपने देखा है तो करें बात। हाँ जी, मैंने व्लॉग देखा था तो ना उसमें उसके सारे दोस्त थे, उसकी माँ थी। माँ ने तो ज़ाहिर बात है होना है, तो गजल के ससुराल वाले अच्छा, सब गजल लोग की थे। तबीयत ठीक हो गई, आ गई हाँ है? जी, गजल के ससुराल वाले सब लोग थे, पर मुझे ईमान कहीं पे भी नहीं नजर आए। उनकी माँ या भाई तो क्या होना, कोई वही भी नहीं नहीं। है। हाँ जी, वो भी नहीं मुझे नजर आया ना ही। अब वो थोड़ा बहुत तो फिर भी केवान का जिक्र कर लेता था। मैंने भी नीचे कमेंट पढ़े, नीचे इतने कमेंट आए थे। वैसे शर्मिंदगी है कि बेटे और बीवी के बगैर बर्थडे सेलिब्रेट हो रही तो है। चलो इसलिए बीवी ना, तो ठीक, तुम बच्चे के बगैर भी सेलिब्रेट तो कर वही तो रहे मैं हो। कह रही हूँ ना, अगर माँ के आंसू लोगों को दिल चीर गया तो बीवी के भी आंसू उतने ही कीमती। और अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। डरें कि वो अल्लाह ताला फिर उतना ही जो है ना ईमान से भी उतना ही 70 माह से ज़्यादा प्यार फरमाता है अल्लाह ताला। बिल्कुल। तो देख लेना, फिर इन लोगों को कोई कदर नहीं है ना, कि अपनी ऑडियंस की भी किसी रिश्ते की भी नहीं। तो बस फिर वही आ जाता है ना कि फिर आने वाले वक्त को देखे कि आने वाला वक्त फिर किस साइड लेके जाता है, अगली घड़ियाँ कैसे होती हैं। तो आपको पता है ना, फिर ऑडियंस तो किसी की सगी नहीं है। ऑडियंस ने तो फिर ईमान के लिए ईमान की एक स्टोरी लगना, ईमान का एक पोस्ट लगना, फिर वही छितर भोला लोगों ने चुक लेना। तो फिर रजब साहब होंगे तो ऑडियंस होएगी, तो फिर छितर परेड होएगी। फिर इन्होंने रोने पिटने लग जाना कि ये हो गया वो हो गया। अब हमारे लिए देखिए अभी तक ये लोग लपेट में हैं। फिर इनका यार देख लें, तो आप लोग ज़रूर देख लें, इनकी बेशर्मियाँ हट दर्मियाँ देख लें। और अगर इन पे ऐसा कोई वक्त ना आता तो फिर ये लोग क्या करते। तो यही है जी, अल्लाह ताला को रस्सियाँ डालनी आती हैं कि कौन बंदा जो है औकात से ज़्यादा चढ़ रहा है, बिगड़ रहा है, आसे पासे हो रहा है। तो कहते हैं ना कि फिर अरूज को जवाल है। फिर हर बंदे को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे ऊपर जवाल कैसे आने वाला है। बाकी अल्लाह ताला रहमत के दरवाजे खोले। हो सकता है जानबूझ के नहीं दिखा रहा, सुर्खियों में रहना चाहता है,
हो सकता है कि उन बेचारों को बिल्कुल भी दो, अगर नहीं बुलाया तो देखो उसके दिल में क्या गुजरी होगी दिल पे, कि मैं चली भी गई तो फिर भी मुझे किसी जगह पे नहीं रखा। तो डरें, आहों से डरें, बद्दुआओं से डरें, बद्दुआओं से भी ज़्यादा आहों से डरें, क्योंकि आह बहुत जल्दी अर्शी मोहल्ला पे जाती है। अल्लाह ताला आप पे और हम पे रहमतों के दरवाज़े खोले, अच्छे काम करने की तौफीक दे अल्लाह ताला, के नेक बंदों में शुमार करे अल्लाह ताला, नेक लोगों वाली ज़िंदगी, नेक लोगों वाली मौत, और हमारा अशर भी अल्लाह ताला नेक लोगों वाले ही रखे, उतना जुल्म करे जितना हम बर्दाश्त कर सके जब हम पे जुल्म हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।